मैं मेरे सपनों के जीवन को कैसे साकार करूं? जब परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं होती है तो मैं इतना चिंतित क्यों हो जाता हूं? मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत काम क्यों नहीं करता? मुझे मेरे रिलेशन में इसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे क्यों कहा। फिर कभी सुनते हैं मेरे कर्म ठीक नहीं है, तभी ही मेरे रिश्ते ऐसे बन रहे हैं जहां मैं किसी को नहीं जान पा रही हूँ या लोग मुझे ही सताते हैं। जब कुछ कर लेते हैं तो करने के बाद सोचते हैं मन ही मन कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि खुद की आलोचना में लगे रहते हैं। या लोगों के साथ रहते हुए भी आप खुद में अकेला महसूस करते हैं, या दूसरों पर और जीवन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। आप नहीं जानते हैं कि आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें, फिर भले ही वो एंगर हो, गिल्ट हो, शेम हो, किसी प्रकार का भय हो, या आपके रिश्ते ही तनावपूर्ण हैं, फिर भले ही वो रिश्ता आपके माता पिता के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो या जीवन साथी के साथ हो। અને અમે લોકો જ્યારે કોઈ પણ કેસ લઈએ ત્યારે બધા પેશન્ટની 3 જનરેશન ડિટેલ હિસ્ટ્રી પૂછીએ તો આ બધું જોયું કે બીમારી થાય છે શું કામ? બીમારી થાય છે એક જીવનની જે પરિસ્થિતિ થઈ, નકારાત્મક પરિસ્થિતિ બની, જેમાં ઘણી બધી પીડા આવી, ઘણા બધા ચેલેન્જ આવ્યા, એમાં આપણે જે પીડા ભોગવી, એમાં જે ઇમોશન, જે ભાવનાઓ ડિસ્ટર્બ થઈ, જેણે આપણે અંદર સ્ટોર કરી, પછી બીજું કે જે ભાવનાઓ આપણા ટ્રાન્સજનરેશન, આપણી મમ્મી, દાદી, નાની, દાદા, નાના, આ લોકોએ જે ટ્રોમા, જે પીડા મહેસૂસ કરી, એ ક્યાં સ્ટોર થઈ? એમના જનીનમાં સ્ટોર થઈ. એ જનીન આપણા મધરને પાસ ઓન થયા, એ જનીન આપણને પાસ ઓન થયા. હવે એ જ જનીન, એ જ માન્યતાઓ, એ જ પીડા જ્યારે સ્ટોર થતી ગઈ ત્યારે બીમારીઓ આવવાનું શરૂ થયું. जो आज आप हैं, जैसा आपका व्यक्तित्व है, उसका 99.9% प्रभाव आपके बचपन से आता है। बचपन में आपका रिश्ता कैसा था अपने माता पिता के साथ, उन्होंने कैसे शब्द कहे आपको, स्कूल में कैसा वातावरण था, कैसे आपको ट्रीट किया गया, इन सब का प्रभाव आप पर आता है। और जब आप अपने इनर चाइल्ड पर काम करते हैं तो आप अपने प्रेजेंट सेल्फ की लिमिटेशंस को तोड़ते हैं। आपकी रिलेशनशिप्स में अगर कोई दरार है, अगर आपको खुद आप एक ऐसी सिचुएशन को अपने जीवन में महसूस कर रहे हो जहाँ पर आप जानना चाहते हो आप आखिर क्यों पैदा हुए हो, ये सारी चीज़ें आपने स्वयं अपने लिए ही खुद प्लान किया है। सोल जर्नीज क्या होती है, सोलमेट्स क्या होते हैं, परिवार के अंदर अलग अलग लोग हैं। कोई ये मुझे पूछता है कि ये मेरा पिता क्यों है, इसके साथ तो मेरी बनती ही नहीं। शायद कोई पूर्व जीवन का रिश्ता हो जो इनकम्प्लीट हो, अधूरा, और इस जीवन में आप उसे पूरा करने आए हैं। कई लोगों के जीवन में बार बार परेशानियां घेरे रहती है या फिर धोखा मिलता है, और मुझे पूछते हैं कि बार बार धोखा क्यों मिल रहा है। मैं भी सालों तक इन्हीं प्रश्नों से जूझ रहा था, पर फिर मैंने यह ज्ञान और तकनीकों को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में लागू किया और अद्भुत स्वास्थ्य, संपत्ति और सफलता पाई। मन हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा चाहता है, ये मन का स्वभाव ही है। मन की तृष्णा की वजह से ही हम दुखी हो जाते हैं। जब तक आत्मा स्वयं को जान नहीं लेती, तृप्त नहीं हो सकती। આ જ્યારે 5 આયામમાં માણસ હેલ્ધી બને છે ત્યારે એને સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય કહેવાય છે. તો આપણી પાસે સૌથી સુંદર મોકો છે. અલગ અલગ માસ્ટર પાસે અલગ અલગ ક્રિયાઓ દ્વારા આપણા બ્લોકેજીસને દૂર કરવા, ચાલતી આવતી પેટર્નને દૂર કરી કમ્પ્લીટ બેલેન્સમાં આવવું, રિલેશનશિપમાં સુધારો કરવો અને કમ્પ્લીટ હેપીનેસને પામવી. रिलेशनशिप कहीं हमारे अपने बारे में ही बता रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो क्या आप सच में चाहेंगे कि मेरा रिश्ता जो है, जो मेरा रिलेशन है, चाहे वो आपके पैसे के साथ हो, चाहे आपके करियर के साथ हो, पढ़ाई के साथ हो, या जो आसपास के लोग हैं उन सबके साथ हो, अपने घर परिवार के साथ हो, सबके साथ एक ज़बरदस्त रिलेशन, सचमुच आप चाहेंगे क्या?
और अगर आप चाहेंगे तो उसके लिए यात्रा करनी पड़ेगी खुद के अंदर, और वो यात्रा है सोहम, जर्नी विद इन। और रुकिए, ना सिर्फ सोहम एडल्ट्स के लिए वर्कशॉप ला रहा है, यहाँ पर हम बच्चों के साथ भी बहुत डीप वर्क करेंगे इस वर्कशॉप में, जहाँ पर बच्चे अपने इमोशंस पर काम करेंगे। इमोशंस जैसे कि अपने डर पर, अपनी एंजाइटी, अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करना है, कैसे हम माइंडफुल रह सकते हैं अपने हर काम को करते हुए। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को एक ध्यान की स्थिति में किस तरह से ले जाया जाए और आध्यात्मिक और ध्यान के मार्ग पर हम अपने बच्चों को किस तरह से ले जाए, ये हमारा कर्तव्य भी है। इन 4 दिनों में चित्रकला, संगीत, नाट्य के माध्यम से उनके मन के अंदर जो बातें छुपी हुई है वो बाहर निकले। PMC आयोजित सोहम रिट्रीट 6 से 9 फरवरी श्रीमद राजचंद्र मिशन, धर्मपुर, गुजरात में होने वाला है। आप यहाँ अपने बच्चों के साथ भी आ सकते हैं। आप भी आइए और अपने परिवार को भी लाइए। हमारे साथ 4 ध्यानपूर्वक दिन बिताइए।